हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। आज की कहानी है गर्मी में जुगाड़ू बहू का बर्फ का ठंडा घर। राजस्थान की तपती दोपहरी थी। आसमान से सूरज ऐसे बरस रहा था जैसे आग उगल रहा हो। मिट्टी की सूखी जमीन पर जब कोई नल खुलता तो पानी की एक बूंद भी भाप बनकर उड़ जाती। हवा गर्म थी और झोपड़ियों की छतें तो तंदूर से कम नहीं लगती थी। इसी गर्मी से जूझता एक गांव था, भीखानगर। भीखानगर की एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक नईनवेली बहू आई थी। पारो दुबली पतली गेहुए रंग की, बड़ी बड़ी आंखों वाली पारो। बचपन से ही मेहनत और जुगाड़ में माहिर थी। मायके में उसने सिलाई कढ़ाई सीखी थी और अपने छोटे भाई बहनों को खिलाने के लिए न जाने कितनी बार आटा गूंथकर रोटियां बनाई थी। पर ये झोपड़ी कुछ अलग थी। यहाँ का हाल और भी बुरा था। उसकी सास गुड़िया देवी एक सीधी सादी मगर बीमार औरत थी जो खांसी के मारे रात भर सो नहीं पाती। उनके पति यानी पारो के ससुर 2 साल पहले ही एक लू की चपेट में आकर चल बसे थे। अब घर की जिम्मेदारी बस दो औरतों के कंधों पर थी, सास और बहू। पारो ने पहले ही दिन समझ लिया था कि ये घर, ये गांव और ये गर्मी किसी युद्ध से कम नहीं। उसने जब पहली बार झोपड़ी के अंदर कदम रखा तो ऐसा लगा मानो भट्टी में पैर रख दिए हों। छप्पर की छत से लू सीधी नीचे गिर रही थी और मिट्टी की दीवारें भी उबल रही थीं। गुड़िया देवी खटिया पर बैठी थी, पंखा हाथ में, पर हाथ कांप रहे थे। पारो ने जैसे ही उनका माथा छुआ, वह तप रहा था। अम्मा जी, ये तो तेज बुखार है, डॉक्टर को बुलाऊं? डॉक्टर कहाँ से लाएगी बेटी? उसके पास जाने को पैसे हैं हमारे पास? सास ने कराहते हुए जवाब दिया। पारो चुप हो गई। उसकी आंखों में चिंता थी, लेकिन मन में एक ठान ली थी, कुछ तो करना पड़ेगा। उसने घर के कोने कोने को देखा, न कोई पंखा, न बिजली, न छायादार पेड़, चारों तरफ बस तपन और पसीना। रात हुई तो हाल और भी खराब हो गया। न नींद आई, न हवा चली। सास पंखा झलते झलते थक गईं, तो पारो ने उनकी जगह पंखा थाम लिया। अम्मा, हम कुछ कर लेंगे, देखना। ये घर भी ठंडा होगा, आप बस हिम्मत रखना। गुड़िया देवी मुस्कुरा दी। उन्हें पारो में अपने जवानी के दिन याद आने लगे, जब उन्होंने मिट्टी से घर की दीवारें खुद बनाई थी। अगली सुबह सूरज फिर से वही जलती हुई किरणें ले आया, मगर इस बार पारो के मन में एक ठंडे इरादे की आग जल रही थी। उसने अपने मायके की यादों में गोता लगाया। कैसे उसकी माँ मिट्टी की सुराही में पानी ठंडा रखती थी, कैसे झोपड़ी की दीवारों में गारे के साथ घास मिलाकर गर्मी रोकी जाती थी। और यहीं से शुरू हुई उसकी बर्फ के घर की यात्रा। अगले ही पल उसने मिट्टी का घड़ा लिया, उसमें नीम की पत्तियां डाली और सास के पास रख दिया। फिर पुराने अखबार, बोरी और कपड़ों से झोपड़ी की छत ढकने का काम शुरू कर दिया। उसका पहला जुगाड़ पसीने में भीगी झोपड़ी को ठंडी सांस देना शुरू हो चुका था। भीखानगर की गर्मी किसी परीक्षा से कम नहीं थी। गांव के मर्द तो भोर होते ही खेतों की ओर निकल जाते, पर औरतों को दिन भर की सबसे बड़ी दुश्मन गर्मी से खुद ही लड़ना पड़ता था। झोपड़ियों में बिजली तो नाम की ही थी। कभी कभी रात में पंखा घूमता था, पर दिन में सब धूल और तपन की ही रुलाई थी। पारो की ये पहली गर्मी थी ससुराल में। मायके में माँ कम से कम ठंडी रसोई में पंखा झुलवा देती थी, मिट्टी के घड़े से पानी मिलता था। दोस्तों, स्टोरी को पूरा अंत तक जरूर सुने। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी कर लें क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे। और पास में एक पुराना पेड़ था जिसके नीचे दोपहर बीत जाती थी। लेकिन ससुराल में ऐसा कुछ नहीं था। गुड़िया देवी की तबीयत अब भी ढीली थी। पारो ने उनका घड़ा वाला उपाय थोड़ा बढ़ाया। एक मिट्टी के बड़े टब में पानी भरकर उसमें मोटा कपड़ा भिगोकर झोपड़ी की खिड़की पर टांग दिया। धीरे धीरे हवा उस भीगे कपड़े से छनकर अंदर आती तो थोड़ी ठंडक महसूस होती। बहू, ये कहाँ सीखा तूने? सास ने पूछा। अम्मा, बचपन में स्कूल के मास्टर जी बताते थे कि पानी और हवा मिल जाए तो ठंडक बनती है। बस वहीं से सीखा। पारो ने रसोई के बाहर छाया बनाने के लिए पुराने कपड़ों से एक छोटा सा शामियाना बना दिया। अब वह वहीं बैठकर सब्जियां काटती और सास वहीं लेटी रहती। दोपहर को जब सूरज सबसे क्रूर होता, पारो सास के हाथ पांव पर गीला तौलिया रख देती और मिट्टी के बर्तन में रखा नींबू पानी पिलाती। उसके इन छोटे छोटे जुगाड़ों में एक अजीब सी ममता की ठंडक थी। पर इन सबके बीच सबसे बड़ी चुनौती थी सोना। रात में झोपड़ी और भी गर्म हो जाती। छप्पर की गर्मी दिन भर की जमा रहती। एक रात तो गुड़िया देवी बुरी तरह घबरा गई। दम घुट रहा है पारो, कुछ कर बहू, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। पारो ने तुरंत रसोई के कोने से मिट्टी का टोकरा लिया, उसमें पानी भरकर उसके नीचे 4 ईंटें रख दी और उस पर सास को बिठाया। अम्मा, ये देखो, अब हवा नीचे से गुजरेगी, पानी की ठंडक भी रहेगी और आप धीरे धीरे ठीक भी होंगी। गुड़िया देवी को थोड़ी राहत मिली। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान लौटी। पारो ने उसी रात मिट्टी की दीवारों पर पानी छिड़कना शुरू कर दिया। जैसे ही दीवारें भीगती, झोपड़ी के अंदर की गर्म हवा कुछ ठंडी हो जाती। वो रोज सुबह और शाम दीवारें भिगोती रही। गांव की औरतें आश्चर्य से देखतीं, अरे देखो, पारो की झोपड़ी से भाप नहीं निकलती, अब वहां रहना आसान लग रहा है। एक दिन गांव की एक बुजुर्ग महिला आई और बोली, बहू, तुमने तो गर्मी से लड़ने का हथियार खोज निकाला है। तू तो कोई पढ़ी लिखी इंजीनियर लगती है। पारो हंसी, नहीं दादी, बस माँ के पुराने तरीके और थोड़ी मेहनत, यही मेरा विज्ञान है। पर पारो यही नहीं रुकी। उसके मन में अब एक सपना उग चुका था, झोपड़ी को एक ऐसा घर बनाना जो गर्मी में भी बर्फ जैसा ठंडा हो, न केवल अपने लिए बल्कि अपनी सास और बाकी गांव की औरतों के लिए भी। यह सपना अब उसके खून में तप रहा था और अगले ही दिन वह निकल पड़ी बर्फ जैसा सपना और मिट्टी का कमाल ढूंढने। भीखानगढ़ की चिलचिलाती गर्मी में जब लोग दोपहर के वक्त अपने घरों में दुबक जाते, पारो तब भी सक्रिय रहती थी। उसकी आंखों में एक सपना पल रहा था, ऐसा घर बनाना जो बिना बिजली के भी ठंडा रहे, बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा। सांस की तकलीफें और खुद की झोपड़ी की हालत उसके भीतर एक जुनून पैदा कर चुकी थी। एक दिन पारो गांव के एक पुराने सरकारी स्कूल के पास पहुंची। वहां एक टूटी लाइब्रेरी में धूल खा रही किताबें थी। वो पढ़ना जानती थी, मायके में 8वीं तक पढ़ाई की थी। एक किताब उसके हाथ लगी, मिट्टी के घर और प्राकृतिक ठंडक। उसकी आंखों में चमक आ गई। किताब में लिखा था, मिट्टी और गोबर से बने घर गर्मियों में ठंडे रहते हैं। अगर उनके छप्पर में घास, बांस और गीली मिट्टी की परत डाली जाए, साथ ही बोरी और टाट के पर्दे पानी में भिगोकर खिड़कियों पर टांगे जाएं, तो घर की हवा ठंडी हो जाती है। उसने पन्ने पलटे। चित्रों में मिट्टी के घरों की छत पर टिन की चादर के नीचे रेत और पानी भरा हुआ था। ये एक तरह का देसी एसी था।
जिसमें सूरज की गर्मी रेत और पानी में अटक जाती थी और अंदर ठंडी हवा पहुंचती थी। ये तो वही है जो मैं चाहती हूँ। पारो ने किताब को झाड़ा और अपने झोले में रख लिया। मन में अब विचार नहीं, योजना बनने लगी थी। रात को उसने सास को बताया, अम्मा, मैं हमारी झोपड़ी की छत में कुछ बदलाव करना चाहती हूँ। ऊपर बांस और बोरी लगाकर पानी का लेयर बनाऊंगी, गर्मी बाहर ही अटक जाएगी। गुड़िया देवी ने सिर हिलाया, अगर तू कहती है तो जरूर कर। भगवान तुझमें कोई चमत्कार दिखा रहा है बहू। अगले दिन पारो निकली गांव के कबाड़ वाले के पास। वहां से उसने पुरानी बोरियां, टीन के डब्बे, टूटी बाल्टियां और बांस की कुछ लाठियां इकट्ठा की। गांव के लड़के हंस रहे थे। नई बहू को क्या बर्फ का कारखाना लगाना है। पर पारो को किसी की हंसी नहीं रोक पाई। उसने छत पर चढ़कर पुराने छप्पर को हटाया और 3 परत की छत बनाना शुरू किया। नीचे बांस की चटाई, बीच में गीली रेत और ऊपर प्लास्टिक की परत, ताकि पानी सूखे नहीं। दिन में वह उस रेत में पानी डालती, जिससे छत ठंडी रहती। खिड़कियों पर उसने बोरियां टांगी, जो दिन में हर घंटे भिगोई जाती। 3 दिन बाद, जब गांव में तापमान 48 डिग्री था, पारो की झोपड़ी के अंदर का तापमान 28 डिग्री था। गांव की महिलाएं भौचक्की थी। अरे यहाँ तो ठंडक है, ये कैसे किया बहू? पारो मुस्कराई, बर्फ लाने की जरूरत नहीं, बस मिट्टी, पानी और मेहनत चाहिए। गुड़िया देवी उस शाम पहली बार बिना पंखा झलवाए आराम से सोई। उन्होंने पारो की पीठ पर हाथ रखा। तू बहू नहीं, घर की ठंडी हवा है पारो। अब पारो को यकीन हो चला था कि उसका सपना सिर्फ एक झोपड़ी का नहीं, गांव भर की औरतों को राहत देने का सपना बन सकता है। और वहीं से शुरू हुआ उसका अगला कदम, हर झोपड़ी को ठंडा घर बनाना। भीखानगर की झोंपड़पट्टी में गर्मी से बिलबिलाती जिंदगी के बीच पारो ने कुछ नया ठाना। झोंपड़ी की छत पर तपकर लोहे की छत बन चुकी थी, लेकिन पारो ने हार नहीं मानी। उसने पुरानी बोरी, कुछ बांस की लकड़ियां और टूटे मटकों के टुकड़े इकट्ठा किए। छत के ऊपर गीली बोरियां बिछाई और हर 2 घंटे में उन पर पानी डालने लगी। साथ ही घर के बीचों बीच एक बड़ा मटका रखा, जिसमें वह बर्फ जैसी ठंडी रात की नदी का पानी भरकर एक पंखे के ठीक सामने रखती। जब भी पंखा चलता, वह ठंडी नमी पूरे घर में फैला देता। पड़ोसी सुदामा की बीवी ने पूछा, पारो, ए पारो, तुम्हारे घर से ठंडी हवा कैसे आ रही है? पारो मुस्कराई, जुगाड़ है काकी, देसी एसी। भीखानगर की औरतें उसके घर दौड़ पड़ी। कुछ बोरी मांगने लगी, तो कोई मटके के टुकड़े लेने लगी। पारो अब केवल बहू नहीं रही थी, वह पूरे मोहल्ले की उम्मीद बन चुकी थी। एक दिन बर्फ बेचने वाला राजा, जो खुद को मोहल्ले का हीरो समझता था, पारो के घर आया। हाथ में बर्फ का एक बड़ा टुकड़ा था। ले बहू, ठंडा रहना है तो बर्फ खरीदो, वरना सड़ो। वह बोला। पारो ने हंसते हुए कहा, राजा भैया, बर्फ एक दिन की राहत है। मैं तो ऐसा घर बना रही हूँ जिसमें रोज ठंडी हवा चलेगी बिना बर्फ के। राजा हंसते हंसते चला गया। अच्छा, अब तू एसी बनाने चली है। लेकिन पारो ने हार नहीं मानी। वह अगले दिन नदी से रात का ठंडा पानी भरकर घर लाने लगी। फिर मिट्टी और रेत से घर की दीवारों पर ठंडी परत बनाई। दीवारें अब गर्मी सोखने के बजाय ठंडक बरसाने लगी। राजा फिर आया, देखा तो दंग रह गया। पारो का घर सचमुच ठंडा था। पारो की कोशिशें रंग ला रही थी। अब मोहल्ले की दूसरी बहुएं भी उससे जुड़ने लगी। बिंदिया, रज्जो, मुन्नी और फुलवा, सबने अपने घरों में देसी तकनीकें अपनाई। वे छत पर पौधों के गमले रखने लगी,
जिससे गर्मी की किरणें रुकें। घर के बाहर की दीवारों पर सफेद चुना लगवाया जिससे सूरज की गर्मी टल जाए। भीखानगढ़ की गलियां अब भी गरीब थीं, लेकिन वहां की औरतों के दिमाग अमीर हो चले थे। गर्मी में रसोई करना मतलब अंगारों पर चलना। पारो ने मिट्टी की दीवारों वाली रसोई में एक नया तरीका अपनाया। वह सुबह सुबह या देर शाम को ही खाना बनाती और बीच में चूल्हा छूती भी नहीं। उसने एक बड़ा मटका रखा जिसमें वह दाल और चावल सुबह डाल देती और उसे सूती कपड़े में लपेट देती। दोपहर तक गर्मी और कपड़े की नमी से खाना पक जाता। गांव की औरतें हैरान, बिना आग खाना पक गया। पारो बोली, गर्मी को तकलीफ नहीं, ताकत बनाओ। गांव की पक्की कोठी में रहने वाली अमीर बहू ने जब देखा कि पारो के घर में भी ठंडी हवा चल रही है तो वह तिलमिला उठी। उसने एसी वाला बुलाया, लेकिन लाइट नहीं थी। इन्वर्टर भी जवाब दे गया। इधर पारो अपने पसीने से नहीं, अपने जुगाड़ से सबका दिल जीत रही थी। अमीर बहू ने ताने मारे, गरीबी में स्टाइल मार रही है। पारो मुस्कराई, हम गरीब ठंडक भी खुद बनाते हैं, आप लोग तो सिर्फ खरीदते हैं। एक दिन भीखानगढ़ में सरकारी अफसर आया। गर्मी से परेशान वह किसी ठंडे घर की तलाश में भटक रहा था। उसे पारो का घर दिखा, जहां अंदर बैठे लोग चाय पी रहे थे और ठंडी हवा महसूस कर रहे थे। वह हैरान हुआ, जब सच्चाई जानी तो बोला, सरकार ऐसी औरतों से सीख ले तो हर गरीब का घर ठंडा हो जाए। उसने पारो की फोटो खींची और कहा कि जिला मुख्यालय में यह मॉडल जाएगा। अब पारो ने पूरी झोपड़ी को बर्फ जैसा ठंडा बना दिया। उसका घर मिट्टी, गीली घास, बोरी, सफेद रंग, पौधों और पानी से ठंडा रहता। लोग कहते, इस गरीब की बहू ने तो बर्फ बेचने वालों का धंधा बंद करवा दिया। पारो का जवाब था, जिसके पास अक्ल है उसे बर्फ नहीं चाहिए। भीखानगढ़ में स्कूल तो था, पर गर्मी में वहां जाना बच्चों के लिए किसी सजा से कम नहीं था। दीवारें तंदूर जैसी गर्म, छत से आग बरसती थी। पारो को ये देख दुख हुआ। उसने कुछ बच्चों को इकट्ठा किया और खाली कमरे में बैठाकर ठंडक का जुगाड़ शुरू किया। मिट्टी से लेपन किया, सफेद चुना लगाया, खिड़की पर ठंडी घास और गीला बोरा लटकाया। एक कोना ठंडा होने लगा। बच्चों ने कहा, दीदी, अब यहाँ बैठना अच्छा लगता है। अब पारो हर दोपहर बच्चों को वहीं पढ़ाती। धीरे धीरे मोहल्ले के कई बच्चे उसके पास आने लगे। भीखानगढ़ में अब पढ़ाई का ठंडा कोना मशहूर हो चुका था। एक दिन पारो ने देखा कि गांव के चौक पर सब खड़े हैं, लेकिन पानी तक मयस्सर नहीं। उसने तुरंत ठंडे घड़े में पानी भरकर बोतलें जमा की और एक पुराना स्टॉल लगाया। पारो का ठंडा पानी 1 रुपए। भीखानगढ़ में गर्मी के बीच ये दुकान ठंडी छाव बन गई। स्कूल के बच्चे, मजदूर, रिक्शे वाले सब पारो के स्टॉल पर रुकने लगे। राजा, जो पहले बर्फ बेचता था, अब उसी स्टॉल पर पारो का सहायक बन गया। गांव के लोग बोले, पारो ने तो नौकरी भी बना दी। पारो की खबर अब गांव से शहर पहुंच गई। एक दिन चैनल वालों की गाड़ी आई, कैमरे, माइक और रिपोर्टर के साथ। रिपोर्टर बोली, भीखानगढ़ की इस बहू ने बर्फ के बिना बनाया ठंडा घर, जानिए कैसे। पारो ने सब खुलकर बताया। गमले, गीली बोरी, मिट्टी की दीवारें, सफेद रंग, छांव, पानी और सबसे बड़ी बात, सोच। अगले दिन टीवी पर पारो की झोंपड़ी और मुस्कान थी। पूरे जिले में उसका नाम गूंजा, जुगाड़ू बहू पारो। टीवी की रिपोर्ट के बाद जिला कलेक्टर खुद आया। पारो के घर बैठा, पानी पिया और सराहा। तुम्हारा मॉडल हर झोंपड़ी में लगना चाहिए।
उसने कहा, सरकार ने ठंडा घर योजना में पारो को सलाहकार बना दिया। अब पारो गांव-गांव जाकर औरतों को सिखाती, गर्मी से लड़ो, जुगाड़ से जीतो। भीखानगर की पारो अब पूरे जिले की प्रेरणा थी। एक दिन एक बूढ़ी दादी बर्फ मांगने आई। बहू, पसीना सूख नहीं रहा, कुछ ठंडा दे दे। पारो ने तुरंत अपना गीला तौलिया, ठंडा पानी और पंखा लेकर दादी को बैठाया। उसने कहा, दादी, बर्फ महंगी होती है पर प्यार नहीं। दादी की आंखों में पानी आ गया। तू तो बर्फ से भी ठंडी है बिटिया। भीखानगर की पारो ने यह साबित कर दिया कि जुगाड़ और सोच से मिट्टी की झोंपड़ी भी बर्फ जैसा ठंडी बन सकती है। और सबसे ठंडा घर वही होता है जहां प्यार, सेवा और समझदारी बसती है। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही प्रेरणादायक और मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।